हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल केवी टीचर यूनिवर्सल। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 संस्कृत दीपकम का दशम पाठा। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? दशम पाठा मतलब पाठ 10। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे हम? पाठ 10। ठीक है, पाठ 10 क्या नाम था इसका? पाठ 10 का नाम क्या था? त्वम आपणम गच्छ, तुम दुकान जाओ, है ना। तो इसके हमने अर्थ समझ लिए थे फर्स्ट पार्ट में। अब हम इसमें इसके ने अर्थ समझ लिए थे और शब्दार्थ समझ गए थे हम, है ना। अब इसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, हम इसके अर्थ समझ चुके थे, है ना। और हमने इसमें शब्दार्थ भी पढ़ लिए थे, वयम शब्दार्थनम जानामि। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे वयम अभ्यासम कुरु। अब हम क्या पढ़ेंगे? वयम अभ्यासम कुर्मः। ठीक है, वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न दिया है पूर्व पृष्ठस्य, मतलब पहले पृष्ठ पर दिए हैं कोष्टके दत्तानी, जो कोष्टक दिए हुए हैं उनमें रूपाणी दृष्टवा, रूपों को देखकर रिक्त स्थानी पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया? लिखतु। सबसे पहले क्या दिया है? लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। आप लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखन्तु। लिखन्तु, ठीक है। फिर दिया है लिख, यहाँ क्या आएगा? लिख। यहाँ क्या आएगा? लिख, लिखताम, लिखत, लिखानि, लिखावह, लिखामह। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिए। पहला लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानि, लिखावा, लिखामा। ठीक है, लिख लिया ना आपने? चलिए इसको इरेज करें, सेकंड वाला करते हैं हम। सेकंड वाला करते हैं। अब है क्रीडतम। अब किस धातु का बनाना है? क्रीड धातु। क्रीड माने क्या होता है? खेलना। क्रीड मीन्स क्या होता है? खेलना। अब हमें क्रीडताम का बनाना है, तो इसके क्या लिखेंगे? क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु। हम क्या लिखेंगे? क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु। आप लोग लिख लीजिए एक बार। क्रीडतु, इसमें क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु। ठीक है, क्रीडंतु, क्रीडंतु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, और क्रीडानी, क्रीडावा, क्रीडामा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इनको। क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु, क्रीड, क्रीडितम, क्रीडत, क्रीडानी, क्रीडावह, क्रीडामा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। अगला प्रश्न दिया है हमें, निम्नलिखित सुवासिस्तेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। इसमें हमें पहले तो इनके अर्थ आने चाहिए, जो भी सुभाषित दिए, श्लोक दिए उनके। तो पहला क्या दिया है? काले बरसतु पर्जन्य, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोयम क्षोभ रहितः, सज्जनः सन्तु निर्भया। मतलब इसका क्या अर्थ है? मेघ, इसका अर्थ यहाँ से समझेंगे। मेघ उचित ही समय बरसंतु। जो मेघ, मेघ मीन्स क्या होता है? मेघ का अर्थ क्या है? बादल। मेघ का अर्थ क्या है? बादल। जो बादल होते हैं उचित समय मतलब सही समय पर बरसते हैं। तेन भूमि शस्य समृद्धा पूर्णा च भवतु, जिससे भूमि, हमारी जमीन क्या होती है? समृद्ध। समृद्ध मतलब खेती होती है ना, तो वो जो बादल बरसते हैं वो सही समय पर बरसते हैं, जिससे हमारी भूमि सस्य समृद्ध पूर्ण होती है। ठीक है, एषः देशः संत भवतु, सर्वे सज्जनः भय बिना जीवनम यापन्तु। ये ऐसे देश जो शांत देश, शांत होते हैं, तो वहाँ क्या होता है? सभी सज्जन, जो सभी लोग हैं वो भय बिना, बिना भय के क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुःखमाज्ञा भवेत्। मतलब इसका अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सभी जन सुख हों, मतलब सभी लोग सुख से हों। सर्वे संतु निरामया, और सभी रोग रहित हो, मतलब किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी रोग नहीं होना चाहिए। सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, सभी शुभम, मतलब सब कुछ शुभम हो, सत्य हो। कस्यामापि कृते दुःखस्य अनुभवम न भवतु, किसी को भी किसी प्रकार का भी दुख नहीं होना, दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी लोग सुख से रहें, सब निरोगी रहें, सभी सुख और सत्य से रहें, मतलब सत्य ही बोलें, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है, ये दिया है आगे, इमा आपः शिवः सन्तु शुभः स्वच्छश्च निर्मला पावनः शीतला सन्तु पूतः सूर्यश्च रश्मिभिः, मतलब जलम सर्वेषां कृते मंगलम मालिन्य रहतम शुद्धम च भवति। जल जो होता है ना, वो सभी प्रकार से मंगलमय मालिन्य रहित होता है, शुद्ध होता है। जलम पवित्रम शीतलम च भवत, जल पवित्र होता है, शीतल होता है। जलम सूर्यश्च प्रकाशेन स्पर्शेन पवित्रम भवतु, और जल को सूर्य के प्रकाश का जो स्पर्श होता है उससे क्या होता है, पवित्र होता है। जब जल हम सूर्य को चढ़ाते हैं ना, सूर्य भगवान को। अगला है निदंतु नीति निपुणा। अगला दिया है निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टितम् अध्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा नायात् पथं प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीतिकारा प्रशंसन्तु अथवा निंदा कुर्वन्तु, जो नीतिकार होते हैं वो प्रशंसा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। धनस्य लाभः भवतु, धन का लाभ भी, धन से लाभ भी होता है अथवा धन हानि, धन में लाभ भी होता है, धन से हानि भी होती है। मरणम झटति भवतु अथवा विलंबेन भवतु। ठीक है, और न्यायात मार्गात धीरानाम न विचलन्ति तत्रैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, जो न्याय के मार्ग में बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्थिर रूप से रहते हैं ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें उदाहरण अनुसार, अगला प्रश्न दिया है हमें उदाहरण अनुसार लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, लोट लकार के रूप लिखने हैं। पठति का पठतु, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ। क्रीडामि, क्रीडामि का होगा क्रीडानि। हसति का हसतु। नृत्यति का नृत्यन्तु। खादति का होगा खादतु। पश्यसि का होगा पश्य। नयसि का होगा नय, नय। और गच्छामि का होगा गच्छानि, गच्छानि। गच्छानि लिख लीजिए आप। पश्यसि का होगा पश्य। खादती का होगा खादंतु, खादतु। ठीक है, लिख लीजिए आप, है ना। बोल दिया ना मैंने, आपको समझ में आ गया होगा ना। लो एक बार लिख देती हूँ मैं। नृत्यंतु। हसती का हसतु। ठीक है, लिख लीजिए आप। खादती का खादतु लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला दिया है उदाहरण अनुगुण बहुवचन रूपाणि लिखन्तु, बहुवचन में रूप लिखने हैं। ठीक है, सबसे जैसे कि दिया उत्तिष्ठतु का उत्तिष्ठन्तु, आप लोग लिख लीजिए। आगच्छतु का होगा आगच्छन्तु। आगच्छतु का होगा आगच्छन्तु। खादतु का होगा खादन्तु। ठीक है, लिख लीजिए खादन्तु। उपविशन्तु, उपविशतु का होगा उपविशन्तु। पठतु का पठन्तु। पततु का पतन्तु। पततु का क्या होगा पतन्तु। पठतु का पठन्तु। खादतु का खादन्तु। गच्छतु का गच्छन्तु।
उपविशतु का उपविशन्तु, उपविशन्तु। और आगच्छन्तु का होगा आगच्छन्तु। ठीक है, लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चले हम, आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुवचन बनाना है, इसलिए पठति पठता पठन्तु, अंतु आता है ना लास्ट में, आधा ना होता पे छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, इसलिए छोटी ऊ की मात्रा। आगे चलते हैं। विद्यालयस्य वार्षिके उत्सवे के किं किं कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि लिखन्तु। ठीक है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी सूचना वाक्य में लिखनी है और सही करना है। जैसे दशम कक्षा छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्ति, तो अलंकुर्वन्तु होता है ना। ऐसे इसमें जिस पे नीचे लाइन बनी हुई है, अंडरलाइन बनी हुई है, उनमें हमें सही लिखना है। मतलब जो उसमें गलत लिखे हुए हैं, जैसे पठती है तो पठती नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आप लोग लिखिए, यहाँ क्या होगा, पठन्तु। क्या होगा, पठन्तु होगा। ठीक है, अगला दिया है नृत्यति नृत्यन्ति, तो नृत्यन्ति का होगा नृत्यतु, नृत्यतु। ठीक है, लिख लीजिए। अब है स्थापियत, स्थापियत, स्थापियत का होगा स्थापियत, स्थापयत, स्थापियत। करोति, करोति का होगा करोतु। क्या होगा, करोतु। अगला है ये वाला निवेदयति। ठीक है, निवेदयति का होगा, निवेदयति का होगा निवेदयतु, निवेदयतु, दबात का ना, निवेदयतु। अगला है संचाल्यति, तो संचाल्यति का होगा संचाल्यतु। क्या होगा, संचाल्यतु। ठीक है, अगला है गायन्ति, तो गायन्ति का होगा, गायन्ति का होगा गायतु। क्या होगा, गायन्तु। ठीक है, लिख लिया आपने, नोट कर लिया। आगे चलते हम, अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है हमसे। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि परिच्छेद पट्टिकातः उचिते क्रिया रूपे रिक्त स्थानी पूरयन्तु। पट्टी पर दिए हुए रिक्त स्थानों में इनके सही क्रिया रूप को लिखना है। यदा अध्यापकम, हम इसका अर्थ समझते, ठीक है, पहले उसके बाद। यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति, जब आपके अध्यापक कक्षा में आते हैं। तदा प्रथमम सर्वे, तब आप सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तिष्ठन्तु। क्या करते हैं, उत्तिष्ठन्तु। हम इस पर नंबर डाल देते, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहले आप उठते हैं ना, ठीक है, उत्तिष्ठन्तु। अगला यहाँ आएगा उपचार वाक्येन तम, जब उसके बाद क्या करते हो आप, अभिवादयन्तु। क्या करते हो, उठने के बाद आप क्या करते हो, अभिवादन करते हो ना, प्रणाम करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, जो भी करते हो, अभिवादन करते हो अपने अध्यापक का। ठीक है, तो दूसरे में क्या आएगा, अभिवादयन्तु। अगला है यदा सा भवती वदति, जब वह कहते हैं। तदा एव सर्वे, तब तुम सब क्या करते हो, उपविशन्तु। क्या करते हो, उपविशन्तु। तो तीसरा नंबर यहाँ आएगा, उपविशन्तु। तस्य सूचनानुसारम, फिर उसके बाद पाठम पठन्तु। फिर आप पाठ पढ़ते हो ना, तो यहाँ क्या आएगा, पठन्तु। गृह पाठम लिखन्तु। क्या आएगा, गृह पाठम लिखन्तु। परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु, परस्पर वार्तालाप नहीं करते हो आप लोग। प्रश्नस्य उत्तरम, प्रश्न के उत्तर पृच्छन्तु। प्रश्नस्य उत्तरम, प्रश्न के उत्तर वदन्तु। अगर आपसे सर प्रश्न करते तो आप क्या करते हो, प्रश्न के उत्तर बोलते हो। ठीक है, संशयम पृच्छन्तु, जो आपको मतलब समझ में नहीं आता तो आप पूछते हो ना, पृच्छन्तु मीन्स पूछना। तस्य उपदेशम, उनके उपदेश शृण्वन्तु। क्या करते हो, उनके उपदेशों को सुनते हो, सुनते हो, शृण्वन्तु माने सुनना। और बाहिर्मः गच्छन्तु, उसके बाद आप जाते हो, घर जाते हो, है ना, तो ये 10 नंबर पे आएगा।
लिख लीजिए आप, ये हमने आंसर लिख दिए हैं, उनको उन्हीं के खाली स्थानों में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, मार्गे, आप रास्ते में जाते हो तो मार्ग में सूचना दीपा फलाकानी च भवंती, आपने बोर्ड लगे देखे होंगे, तेसाम चित्राणी, उन पर ऐसे चित्र बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या अर्थ होता है, ये क्या बताते हैं हमें, ये जो चित्र होते हैं, तो जो इस तरफ का होता है ना, ये कहता है आपसे वामतः गच्छ, क्या कहता है, वामतः गच्छ, मतलब बाईं तरफ जाओ, क्या कहता है, बाईं तरफ जाओ। और ये जो ये वाला होता है, ये कहता है दक्षिणातः गच्छ, मतलब दक्षिण की तरफ जाओ। ठीक है, जो ये वाला सिंबल होता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अग्रे विद्यालय, आगे विद्यालय है। ठीक है, अग्रे विद्यालय, ये क्या कहता है, आगे विद्यालय है। अगला ये क्या कहता है, पद यात्रिका, मतलब ये पैदल चलने की रास्ता, क्या है, पद यात्रिका, यहाँ वाहन नहीं चल सकते, बाइक नहीं चल सकती, कार नहीं चल सकती, ये पैदल चलने के लिए रास्ता है। ठीक है, पद यात्रिका। आगे चलते हैं। हाँ, और जो ये तीन दिखते हैं ना, तीन, रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो रेड लाइट होती है उससे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, तिष्ट, उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, तिष्ट, तिष्ट कहते हैं। फिर दूसरा जो दिया है, दूसरी कौन सी, येलो लाइट, येलो लाइट का क्या होता है, प्रतीक्षस, मतलब प्रतीक्षा करना। फिर तीसरा जो दिया है ग्रीन, उसका अर्थ होता है गच्छ, मतलब जाओ, चले। ठीक है, आगे दिया है, एक और दिए है, जो पी, ये वाला सिंबल बना, पी और ऐसा रहता है ना, मतलब इसका अर्थ होता है नो पार्किंग, इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे बना होता ना, इसका अर्थ क्या होता है, नो पार्किंग, मतलब यानम मम स्थापिय, मतलब यहाँ वाहन नहीं खड़ा करना है। ठीक है, आगे चलते ही एक और क्वेश्चन बचा है आपका, ये बचे हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके। चलिए, उदाहरण अनुसार क्रियापद से लोट लकारे वाक्यानि पूरयन्तु, ये सब आप लिख लीजिए। इसमें होगा अम्ब अहम क्रीडार्थम, इसका लिख लीजिए गच्छानी, इसका क्या लिखेंगे, गच्छानी, आप लोग लिख लीजिए गच्छानी। गच्छानी। ठीक है, गाय का लिख लीजिए गायाम, गायाम। ठीक है, अगला लिख लीजिए क्रीड का क्रीड, क्रीड का क्रीड ही लिखना है। अगला लिख दीजिए आ प्लस नए, इसका होगा आनियतु, आनियतु। अगला दिया है प्रविश, प्रविश का लिख लेना आप प्रविशानी, प्रविशानी। ठीक है, बद का बद ही लिखना है, बद का वध ही लिखना है। आगच्छ, आगच्छ का लिखना है आगच्छत, आ का लिखना आगच, आगच्छ का लिखना है आपको आगच्छत, आगच्छत। ठीक है, और पश्य का लिखना है आपको पश्याम, पश्य का क्या लिखना है, पश्याम, इसका अर्थ है तातः वयम कदा चलचित्रम पश्याम। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप सब लोग, लिख दिए हैं मैंने सारे। चलिए अब आगे चलते हैं। एक ये लास्ट और बचा है हमारा क्वेश्चन,
इसको भी देख लेते हैं। चिन्हानि भावानुसारम वाक्ये योजयन्तु। चिन्ह दिए हैं हमें, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है, पूर्ण विराम चिन्ह दिया। ये तीनों चिन्हों को हमें और कॉमा दिया, इनको हमें भावानुसार वाक्य योजित, भावानुसार वाक्य में मिलाना। पुत्र हम किम करोसी, तो पुत्र, पुत्र के बाद क्या आएगा? पुत्र किम करोषि, किम मतलब प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है। कह श्लोकम वदति, तो इसमें भी प्रश्नवाचक। भवान तत्र तिष्ठन्तु, भवान के बाद कॉमा, तत्र तिष्ठतु, इसमें पूर्ण विराम, आज पूर्ण विराम आएगा। ठीक है। आचार्य कदा आगच्छति, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अहो, अहो में और रमणीय पर्वता। ठीक है। चलिए, ये सब आपने नोट कर लिए। आपका चैप्टर यह फिनिश होता है। आपको वीडियो कैसी लगी, जो समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है। आपकी क्वेरीज के ऊपर हम भी एक नई दूसरी वीडियो बना देंगे जिसमें आपकी सारी क्वेरीज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।